दो प्रमेय है, प्रमेय 6.7 और 6.8। 6.7 कहता है किसी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्या कहता है? किसी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम सब इस्तेमाल भी करते हैं हर जगह से, सब दिन से जानते हुए आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वही कह रहा है किसी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा कहता है प्रमेय 6.8। इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक पहले त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, कोई भी भुजा, तीन भुजा, 1 2 3 भुजा है, 3 भुजा में से कोई एक भुजा को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे इसको बढ़ा लिए। ठीक है, तो इस बढ़ाने के बाद इस भुजा और इस भुजा के बीच जो कोण बनेगा, यही जो है सो आपका बहिष्कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहिष्कोण या बाह्य कोण। बहिष्कोण या बाह्य कोण भी हम कहते हैं इसको, बाह्य कोण। बहिष्कोण या बाह्य कोण, बहिष्कोण या बाह्य कोण। ठीक है, ये इसको इधर बढ़ाए तो ये बन जाएगा। फिर इसको यदि हम इसको ऐसे करके बढ़ाते हैं तो ये वाला बन जाता है। यदि इसको ऐसे करके बढ़ाते हैं, है ना, तो नहीं, ऐसे करके बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बनेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला बनेगा। ठीक है, 1 2 3, है ना, 3 क्या कहते हैं, बहिष्कोण भी बन जाएंगे। ठीक है, देखो यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, है ना, एक भुजा को बढ़ाई जाए, ठीक है, इधर एक बार में एक ही भुजा बढ़ाएंगे, एक बार में एक ही भुजा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो ये जो कोण बनेगा यही बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ना, क्या कहता है, बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ एक शब्द आया अंत अभिमुख कोण, अंत अभिमुख कोण। ठीक है, अंत अभिमुख कोण किसको कहेंगे? ये दोनों कोण को। ठीक है ना, ये अंत है और अभिमुख है। किस कोण के? इस कोण के विपरीत है ना, इसके है ना, ये दोनों है अंत अभिमुख कोण। दो कोण बचा, एक ये कोण हुआ और ये 3 कोण बनता है ना, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, है ना। ये दोनों कोण जो होते हैं यही दोनों कहलाते हैं अंत अभिमुख कोण। कौन सा कोण कहलाता है? अंत अभिमुख कोण, अंत अभिमुख कोण। ठीक है, अंत अभिमुख कोण कहता है अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाएं, है ना, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण बनेगा, है ना, दोनों अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मान लीजिए ये कोण है x, ये कोण है y, है ना, ये है z। ठीक है ना, तो ये वाला जो कोण होगा x और y को जोड़ने के बाद होगा, मतलब x + y होगा। ये वाला कोण क्या होगा? x + y होगा। यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज के, है ना, एक भुजा को बढ़ाई जाए, है ना, तो बनने इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यही कह रहा है। ठीक है, अब हम इसको दोनों को बारी बारी से प्रूव करेंगे। इसको तो उतना प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होता है, लेकिन ये पूछता है एग्जाम में जो है 6.7 जो है पूछता है किसी त्रिभुज के, है ना, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग, है ना, 180 डिग्री होता है। ये पूछता है बार बार, है ना, एग्जाम में ये वाला पूछता है ना। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं। सिद्ध करने की जरूरत इसको नहीं है, हालांकि कर भी लेंगे या छोड़ भी देंगे, जैसा होगा वैसा देखेंगे। पहले ऊपर वाले जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध? एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में क्या पूछेगा? यहाँ सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन इसे सिद्ध करना होगा। क्या होगा? सिद्ध करना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखते हैं, है ना। इसको सिद्ध करने के लिए पहले एक त्रिभुज हम बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, नाम भी इसका हम दे देंगे ABC। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो 3 कोण है, इसका 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। ऐसे करके तीनों कोण का नाम दे दिए। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिख देंगे? माना कि त्रिभुज ABC के तीनों कोण क्रमशः
1 2 3 हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने मान लिया कि कोई त्रिभुज ABC है ना, जिसके कोण है 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके मान लिया। उसके बाद हम इसमें रचना कर देंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? रचना क्या करेंगे? देखो 3 भुजा 1 2 3 भुजा है ना, इस भुजा के या इस भुजा किसी भी एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींचेंगे। अपन क्या करेंगे यहाँ पे अभी? इस भुजा के समानांतर ऊपर एक रेखा खींचेंगे। वह कहाँ से होकर गुजरनी चाहिए? तो बिंदु ए से गुजरेगी, बिंदु ए से गुजरेगी। इसको ऐसे करके इसको इस पर बिंदु ए से होते हुए जाना चाहिए, बिंदु ए से होते हुए जाना चाहिए। तो रचना में अपन क्या लिख देंगे? रचना में अपन लिखेंगे कि इसका नाम दे देते हैं, इसका P इसका Q कर देते हैं, लिख देते हैं PQ है ना, PAQ लिखेंगे। रेखा PAQ खींचा, जो PAQ खींचा, ऐसे नहीं ऐसे करके लिखेंगे। रेखा PAQ खींचा जो बिंदु जो BC के समानांतर है, ऐसे नहीं, BC के समानांतर रेखा PAQ खींचा, ऐसे करके लिख देंगे। क्या करेंगे? खींचा, है ना। अब देखो इसको खींचने के बाद यहाँ भी एक कोण बनता है और यहाँ भी एक कोण बनता है ना। इसको खींचने के बाद यहाँ भी एक कोण बनेगा और यहाँ भी एक कोण बनेगा। तो इसका नाम यहाँ 3 है, इसको 4 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे, नाम दे देंगे। नाम देने में सही रहेगा। ऐसे इसका नाम ऐसे APQ ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके बना लेंगे। इसका नाम 4 दे दिए, इसका नाम 5 दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं, है ना। अपन जानते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित कहता है किसी रेखा पर, है ना, बनने वाले सभी कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सब कोण को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। सबको जोड़े, इस कोण को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। यह है रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या है? रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है। तो इस हिसाब से इस रैखिक युग्म अभिगृहित से इस कोण 4, कोण 1 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित। पहले लिखेंगे परिमाण। परिमाण में क्या करेंगे? लिखेंगे कोण 1 कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5, ऐसे करके लिख देंगे। बराबर क्या लेंगे? 180 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से, इसको ऐसे करके लिख देंगे। क्या? कोण 1 जोड़ कोण 4 कोण 1 कोण 5, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। इस कोण को जोड़ेंगे, है ना। किसी भी रेखा पर सभी कोण का योग, बनने वाले सभी कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये सीधी रेखा है PAQ, उस पर ये इस तरह के तीनों कोण बन रहे हैं, तो तीनों कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इतना हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे PAQ जो खींचा था वो क्या है? PAQ BC के समानांतर है ना। जब दो रेखा समानांतर हो, है ना, और उसे परिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा, है ना, तिर्यक रेखा, अगर कोई इसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एकांतर कोण कहलाता है, ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं PAQ और BC, अभी खींचा था ना, BC के समानांतर रेखा PAQ खींचा, तो इस तरह से खींचे थे हम, है ना। तो ये वाला रेखा और ये दोनों समानांतर है। अब इस रेखा में देखते हैं ये वाला लाइन क्या है? इसको काट रहा है। ये वाला जिस लाइन काटता है वैसे ही इसको काट रहा है ना। तो कोण क्या हो जाएगा? कोण 4 और कोण 1, नहीं सॉरी 2, कोण 4 और कोण 2 क्या होंगे? एकांतर कोण के युग्म होंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे चूँकि PA समानांतर BC तथा AB तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2। यहाँ क्या लिख देंगे? रैखिक क्या कहते हैं उसको? एकांतर कोण के युग्म, एकांतर कोण के युग्म, ठीक है। उसी प्रकार
PAQ जो है समांतर किसका है, BC का है, और ये वाला तिर्यक रेखा है, कौन सा, AB। AB क्या है, तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। तो उसी प्रकार जब दो लाइन समानांतर हो, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 4, है ना। यहाँ पे लिख देंगे उसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 3। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण के योग, एकांतर कोण के योग। ठीक है, अब देखते हैं कोण 4 और कोण 2 दोनों बराबर है, कोण 4 और कोण 2 दोनों बराबर है। ठीक है, कोण 3 और कोण 5 दोनों बराबर है, कोण 3 और कोण 5 तीनों बराबर है, दोनों बराबर। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 4 है ना, और 5 है, 4 और 5 है। क्या करेंगे अपन, 4 की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर है, तो इसके जगह पे इसको रख देंगे। और यहाँ 5 है, 2 है, 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो क्या करेंगे, 5 की जगह पे 3 रख देंगे। अपन क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये इसको इस वाले को नाम देते हैं समीकरण 1, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे ना, रहने देते हैं इसको। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देंगे अपन कि कोण 4 और कोण 5 का मान, कोण 4 और कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोण 4 और कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसमें तो जगह ही नहीं बचा, कहाँ पे लिखें। इसको यहाँ से, इसका काम हो ही गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कोण 4 तथा कोण 5 का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, बताया हमने अभी, 4 की जगह पे 2 रख देंगे और 5 की जगह पे 3 रख देंगे। जहाँ 4 है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो कोण 2 जोड़ कोण 1 तो 1 है ही, और कोण 5 की जगह पे 3 रखेंगे, तो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना। अब इसी को तो प्रूव करना था, कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहीं पे लिख देंगे प्रूव, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है ना, 1 2 3 यहाँ लिखे हैं ना, कर्म माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रम से 1 2 3 है ना, कोण 1 कोण 2 कोण 3 है। ठीक है, तो तीनों का योग कितना है, कोण 2 कोण 1 कोण 3, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। एग्जाम में पूछता है इसको, है ना, इसका ध्यान रखना, इसका एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। एक क्या करना है, त्रिभुज बना देना है, और इस लाइन के समानांतर, चाहे किसी भी एक लाइन के समानांतर करके, और सबका नाम 1 2 3 4 करके लिख देंगे, है ना। आपको अपन के यहाँ पे 2 नियम इस्तेमाल किए हैं, 2 एक ही नियम तो इस्तेमाल किए हैं। कौन सा, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। उससे 4 और 2 बराबर हो गए, 5 और 3 बराबर हो गए। और ये हम अपन जानते हैं, हाँ एक और भी है, रेखिक युग्म अभिगृहित से का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें क्या होता है, किसी सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है। बस इतना ही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा 2 प्रमेय है, 6.7 और 6.8। 6.8 क्या करता है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो उसे बनने वाले बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 नियम को याद रखेंगे, तभी आपका जो है सो 6.3 जो प्रश्नावली है 6.3 यह पूरी तरह से बनेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम उस प्रश्नावली को भी देखेंगे। ठीक है।